हेलो दोस्तों, आकाश नंदिनी व्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मछली है और मछली बनाने सबको नहीं आता है। जैसे कि हम लोग बनाना सिखा रहे हैं मछली को। घरेलू देसी उपाय हम लोग तरीके से बनाना सिखाएंगे। जैसे कि हम लोग गैस पे पैन चढ़ा लिया है, यानी कढ़ाई चढ़ा ली है। उसके बाद गर्म होने देंगे कढ़ाई, तेल डालेंगे और उसके बाद और पहले क्या करना है, मछली को अच्छे तरीके से धो लेना है ताकि उसमें थोड़ा भी कचरा ना रहे। मतलब जैसे कि नहीं देखते हैं आप लोग, खरीदते हैं तो उसमें आँख छोड़ देता है, उसमें बहुत सारा चोइटा होता है। अब मछली धोने के बाद क्या करेंगे, हल्दी मिलाएंगे। हल्दी मिलाने के बाद हल्दी में अपने अनुसार हल्दी डाल सकते हैं, जैसे कि पीला हो जाए जितना मछली है उसके अनुसार, ठीक है। उसके अनुसार आप नमक भी डाल सकते हैं, ताकि नमक आप लोग कैसे खाते हैं वैसे हम लोग जैसे जितना खाते हैं उतना डाल लिए हैं। और उसको अच्छे तरीके से मिलाएंगे कि उजला ना रहे कहीं भी और सारे पीला हो जाए। अच्छे तरीके से मिलाएंगे, नीचे से ऊपर ऐसे कर करके मिला देंगे। और देखिए मेरा ना तेल गर्म हो चुका है, उसमें अब एक एक करके मछली डालेंगे। देखिए हम लोग डाल रहे हैं मछली। देखिए तेल गर्म होने दीजिएगा। अगर तेल गर्म नहीं रहेगा तो कढ़ाई में पूरा सटने लगता है और आपकी मछली जो है उलटने पलटने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए आप तेल गर्म होने के बाद एक एक करके सारे मछली को डाल दीजिएगा। देखिए जैसे हम डाल रहे हैं वैसे ही। और देखिए मेरा मछली मतलब तल चुका है, देखिए लाल लाल हो चुका है। और जब तक मछली लाल लाल ना हो तब तक मछली को नहीं निकालें, क्योंकि ये मछली वो मतलब कच्चा टाइप का रहेगा, उजला रहेगा और रस में जाने के बाद टूटने लगेगी। इसलिए ऐसा ही लाल लाल निकालिएगा, देख सकते हैं आप। और ये जो हमने मतलब आलू रखी है, और अगर आप आलू नहीं रखना चाहेंगे तो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हम मेरे घर में यहाँ आलू सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि हम लोग बंगाल में रहते हैं इसलिए। देखिए अब हम इधर मछली तलने के बाद मसाला को मतलब एक जगह रख लेंगे। देखिए हम लोग मसाला उड़िया रहे हैं। उसके बाद तेल फिर से डालेंगे, क्योंकि तेल कम था, और तेल डालेंगे जितना मसाला भूनने के लिए। और इसके बाद सरसों का फ़ोरन डालते हैं हम लोग, ठीक है। सरसों का फ़ोरन मछली में है ना अनिवार्य है, तो फ़ोरन डाल दिए। उसके बाद हम मसाला डाल देंगे। देखिए सभी मसाला डाल दिए। अपने अनुसार आप मसाला डाल सकते हैं, जैसे कि आप तीखा खाते हैं, कैसा खाते हैं, ये तो मतलब अपने ऊपर। जैसे कि हम लोग जितना खाते हैं उतना मिर्चा डाले हैं, और जितना मतलब मछली है उसके अनुसार हल्दी डाले हैं। ऐसे ही लहसुन ये सब मतलब अपने मन से डाल दिए। देखिए आप लोग 3.5 किलो मेरा मछली है, इसलिए हम 50 ग्राम मछली लहसुन डाले हैं। देखिए और हम मसाला को भून रहे हैं। देखिए मसाला को भूनते भूनते देखिए उसके बाद थोड़ा भुनने के बाद हमने उसमें टमाटर डाल दिए। टमाटर को मतलब थोड़ा भुनने के बाद टमाटर डाले हैं और उसको अच्छे तरीके से मिला दिए। देखिए आप लोग देख रहे हैं ना। आप लोगों को अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए मेरा मसाला अब मतलब भुन चुकी है। अब थोड़ी देर में इसमें पानी डालूंगी, क्योंकि देखिए कढ़ाई छोड़ने के बाद हम लोग समझ जाते कि मसाला भुन चुके हैं। देखिए हम लोग पानी डाल दिए और उसको अच्छे से मिलाएंगे पहले, ताकि उसमें गुलटियाँ ना रहे। और अच्छे से मिलाने के बाद देखिए आप अपने अनुसार पानी डाल सकते हैं, ताकि आप लोग मतलब गढ़ा रस खाएंगे क्या खाएंगे वो तो आप लोग को ऊपर निर्भर करता है ना। और मेरे घर में उतना गढ़ा रस नहीं खाते, तो हम लोग अपने अनुसार पानी डाल लिए हैं। और उतना पानी भी नहीं डालना कि स्वाद मतलब बिगड़ जाए। अच्छा इतना पानी डालेंगे कि दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगे और मतलब सुंदर लगे, क्योंकि मछली है ना। देखिए मेरा पानी मतलब वो जो पानी डाले उसके बाद ना बहुत सारा उबाल आने के बाद हम मछली डाल रहे हैं। देखिए उबाल आ गए हैं तो मछली डाल रहे हैं हम लोग। और मछली डालने के बाद फुल आंच पे मछली को खौला दिया है। और मछली डालने के बाद हमने ताव को भी कम कर देंगे, क्योंकि कम करने पर ये क्या है ना, फुल ताव पे तेल सब उड़ जाता है, इसलिए हम कम ताव कर देंगे। देखिए पहले अच्छे से मिला दिए, अच्छे से मिला देंगे। रस रखने के बाद मछली रखना ताव कम कर दिए। देखिए ये मेरा फाइनल रिजल्ट है, ये बन के तैयार हो चुका है। और आप लोगों को अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिए।